सभी यहाँ टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 5 सितंबर का जो दिन होना है वो आपके गुरुजनों के लिए, आपके शिक्षकों के लिए समर्पित। गुरुजनों का सम्मान करने के लिए विद्यालय आए हैं। आपके गुरुजन हैं, कोई गुरुजन आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं, कोई गुरुजन आपके बड़े भाई बहनों को पढ़ाते हैं, कोई स्कूल के के दीदी भैया को पढ़ाते हैं, तो कोई नर्सरी KG 1 KG 2 के बच्चों को शिक्षा देती है। ठीक है, कुछ शिक्षक आपके जोरदार तालियां एक बार अमृत मैडम हमारे यहाँ आई हुई है। जोरदार तालियां हमारे सभी भारत से पुराने शिक्षक में, जोरदार तालियां हमारे विद्यालय के पुराने साथी हैं। मैडम सर बुलाइए, मैडम आइए। विगत 7 वर्षों से डबरी पारा में हमारे साथ सेवारत थी। अभी पिछले साल उनका शादी हुआ है और अमृत मैडम के तो परिचय का कोई मौका ही नहीं है। डबरी पारा विद्यालय को 2012 से लेकर के 2018 तक संचालन करने का कार्य हमारे श्रीमती अमृत मैडम के द्वारा किया गया था। 2018 के बाद में विद्यालय में एक बार जोरदार तालियां बच्चों, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन कर। सरस्वती वंदना के पश्चात हम कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। बोलो सरस्वती माता की जय। तो आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है। अपने सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
आप सभी को याद होगा, जैसे शिक्षा के दीपक के समान स्वयं जलकर आपको इतना रोशनी देता है, आपको पथ प्रदर्शक बनकर आपको रास्ता दिखाता है कि जीवन में आप सही मंजिल तक पहुंचे। जब शिक्षा कार्य में वो जुड़ते हैं तो उनके प्रति इतना ज़्यादा उनके अंदर जोश और ऊर्जा आ जाती है कि वो बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। पहले एक दिन पहले आपको जो पढ़ाना रहता है उसकी तैयारी स्वयं करते हैं, स्वयं आपको देखते हैं, पुस्तक देखते हैं और अपना पढ़ाई का तैयारी करते हैं कि उनको पढ़ाना क्या है। फिर दूसरे दिन विद्यालय आते हैं, जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं, आपसे पहले विद्यालय पहुँचते। तो स्वयं को जलाते हैं, स्वयं को आपके लिए आप शिक्षित हो, आप शिक्षित हो के अच्छी जगह जाओ और अच्छे जगह अधिकारी अफसर बनो और एक अच्छे जगह में रहो। इसके लिए शिक्षक स्वयं बहुत सारी ऐसे कार्य करते हैं। कई शिक्षक तो अपने घर का खाना दोपहर का बिना खाए विद्यालय आते हैं पढ़ाने के लिए और दिन भर ऊर्जा लगा के अपना एनर्जी जितना हो सके चीख चीख के आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप शिक्षक के लिए आप उनके प्रति सही भाव रखें, उनके प्रति द्वेष का भाव न। हमारे आज के मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए शिव कुमारी मैडम जी से आमंत्रित करूंगा। आ जाइए मैडम। श्रीमती शिव कुमारी प्रजापति मैडम जी। हमारे विशिष्ट अतिथि जी के स्वागत के लिए मैं डबरीपारा विद्यालय से कुमारी कामनापुर मैडम जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आकर के गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, होती है कीमत हीरे मोती की, पर गुरु होते हैं अनमोल, पर गुरु होते हैं अनमोल। हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, हमारे विद्यालय के एकदम वरिष्ठ हैं, मैथ्स के HOD श्रीमान दिनेश साहू सर जी द्वारा एक बार एकदम बोला गया कि हम बड़े सर का स्वागत करना चाहते हैं। बड़े सर भले अपना स्वागत नहीं कराएंगे पर सर की एकदम दिली इच्छा है कि सर का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारी समस्त बच्चों, आज का दिन आप सभी के लिए बड़े भाग्य का दिन है कि आज आपको अपने गुरुओं के सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये प्रतीकात्मक आज का दिन है। 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन। वो एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने महसूस किया राष्ट्रपति बनने के बाद कि इस भारतवर्ष में सब कुछ तो होता है, हर जयंती हर पर्व मनाया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कोई पर्व, उस पद के लिए कोई पर्व नहीं मनाया जाता जिसके द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के भविष्य का निर्माण होता है। अब उन्हें गुरु आदिकाल में, लेकिन धीरे धीरे वो भी तिरोहित हो गई। अंग्रेजी शासन आया तो गुरु जो था वो टीचर बन गया, शिक्षक जो शिक्षा थे। तो राधा कृष्णन जी ने अपनी जन्म जयंती को, उनके जो शिष्य थे उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे तो बोले कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मैं संपूर्ण भारतवर्ष में ये घोषित करता हूँ कि मेरा
मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और संपूर्ण भारतवर्ष के शिक्षकों का एक दिन सम्मान होगा। तो एक दिन तो उनके लिए निर्धारित हो गया, लेकिन बच्चों हमको प्रतिदिन अपने गुरु का सम्मान। आपने मानस प्रसंग में पढ़ा होगा, आपको अपने शिक्षक शिक्षिकाएं सर में कभी लोग बताते हैं, उसमें एक दोहा, रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। प्रातः काल उठ के सबसे प्रथम गुरु माँ को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, और उसके बाद गुरु के पास जब पहुंचे, विद्यालय पहले गुरुकुल था, अब विद्यालय हो गया, तो गुरुकुल में पहुंचे तो सबसे पहले गुरु को चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम किसी अपने से बड़े का चरण स्पर्श करते हैं तो हम झुकते हैं और झुक के उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। तो साइंटिफिक रीजन ये कहता है कि जिसमें पावर ज्यादा रहता है वो पावर अधिक से कम की ओर प्रस्थान करता है। विज्ञान वाले गुरुदेव बैठे होंगे, मैं कुछ अगर गलत बोलता होगा तो क्षमा करेंगे, कि जहां पर मात्रा ज्यादा रहती वो कम की ओर प्रस्थान करती, ऊपर से नीचे की। तो गुरु तो ऊर्जा के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं। तो जब आप चरण स्पर्श करने की संपूर्ण ऊर्जा है वो आपके हाथ के स्पर्श के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, आपको पता नहीं चलता। और अगर वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं तो उनके हाथों की उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा आपके शरीर पर समाहित है। ये साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि जहां पर वायु दाब अधिक रहता है और जहां वायु दाब कम रहता है, तो हमेशा हवा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलती है। तो गुरु भंडार हैं और आप रिक्त हैं, तो पूर्णता से रिक्तता को पूर्ण करने की ओर ये चलता है। इसलिए चरण स्पर्श का भारतवर्ष का पौराणिक परंपरा रही है। साइंटिफिक रीजन हमारे जो मनीषी रहे हैं, हमारे जो दर्शन शास्त्री रहे हैं, ये सारी परंपराएं क्यों बनाए, इसीलिए बनाए। जैसे कि छोटा सा उदाहरण है, पुराने समय में हमारे यहाँ महिलाएं जो थी यहाँ टीका लगाती। आप सभी को मालूम है बच्चों, ये हमारा आज्ञा चक्र है यहाँ। तो जब तिलक लगाया जाता है, बिंदी ऐसे उठा के टीका और यहाँ डालते हैं, तो ऐसे छुपाते नहीं है, इसको ऐसा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और जैसे इस क्षेत्र को दबाया जाता है तो हमारा ऊर्जा चक्र जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और सारी ऊर्जा हमारे शरीर में संचालित है। इसका नियम था कि यहाँ पर टीका लगा। तो महिलाएं जो क्या करती थी, टीका उठाती थी और जोर से हम प्रेस करके दबाती थी, तो उनका आज्ञा चक्र चालू हो जाता है और पूरे दिन भर वो ऊर्जावान रहती थी। पूरे घर के सारे कार्य संपादित करने के बाद एनर्जेटिक रहती थी। तो इसलिए आपको गुरु का सम्मान करना है, और सम्मान किस तरह से करना है, सम्मान इस तरह से करना है कि प्रतिदिन गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और यदि आप गुरुजन की आज्ञा का पालन करते हैं तो वही आपका सबसे बड़ा सम्मान होता है। चरण स्पर्श करके गिफ्ट भेंट कर दिए, कोई मायने नहीं है। मायने ये रखता है कि जब तक आप विद्यालय में हैं, जितने वर्ष का अध्ययन कार्य कर रहे हैं, अपने गुरु का सम्मान करें, वही सबसे बड़ा सम्मान है। उनके बताए हुए बातों को सुनना, उनके बताए मार्ग पर चलना, उनके कहे अनुसार कार्य करना, अनुशासन निभाना, यही तो गुरु करते हैं। नहीं तो आप एक दिन जी सर प्रणाम कर सकते हैं, उसके बाद इग्नोर कर दे, सब चिल्ला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सर का कहना नहीं सुनना, कक्षा में करते शब्दों का अर्थ, शब्दों का उपयोग करना, ये एक आदर्श विद्यार्थी को शोभा नहीं। तो इसलिए गुरु का सच्चा सम्मान है, उनके अनुरूप अपना जीवन करें। जैसे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु के आश्रम में गए पढ़ने के लिए, बहुत कम समय में विद्या प्राप्त कर ली थी। क्यों? क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। उनके बताए शब्द जो रहते थे वो पत्थर टेंस हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, बाद में रिजल्ट निकलता है तो क्या आता है, पूरा फेल। तो अल्पकाल की विद्या कहाँ पाए? क्योंकि गुरु का आज्ञा नहीं मानी, गुरु के कहने के अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए फेल हो गए। और अगर गुरु के कहने अनुसार आप अपने आचरण रखेंगे, गतिविधियां करेंगे,
तो मैं बोलोगे तो आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में नोटराइज करके लिख के दे दूंगा कि सारे बच्चे परीक्षा में बैठेंगे और रिजल्ट आएगा सब पास। और नहीं करोगे क्यों? क्योंकि आपको अपना आचरण वैसा बनाना है। पूरे समाज में सबसे ज्यादा सम्माननीय अगर भगवान की बात कोई है तो गुरु है। गुरु से बड़ा कोई पद नहीं। आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। गीत सुना होगा कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। पूरे संपूर्ण जगत में, चराचर जगत में आपको किसी ना किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये भी हमारे गुरु बन जाते हैं। ये हमारे गुरु, जिससे ज्ञान मिला वो हमारा गुरु है। तो गुरु का सम्मान करना, और गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए गुरु गोविंदो खड़े का केला को पाए, अब बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद जी बताए। शिष्य को ये भगवान ने नहीं बताया कि ये तेरे गुरु जी हैं। गुरु जी ने बताया कि ये गोविंद है, ये तेरे भगवान है। इसलिए गुरु का ज्ञान, भगवान का ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ। इसलिए गुरु को समाज में सम्मान करेंगे, क्योंकि गुरु जो है, मास्टर जो है, वो अपने आचरण से शिक्षा आपको देता है। आप जैसा देखते हैं उसका आचरण, उसके अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं, अपना आचरण बनाते हैं। इसलिए गुरु आचरण से शिक्षा देता है। इसलिए समाज में पूजनीय है, सम्माननीय है। गुरु कोई अनैतिक कार्य नहीं करता। अगर गुरु के द्वारा त्रुटि से भी जाने अनजाने में कोई अनैतिक कार्य हो जाए तो हाहाकार मच जाता है समाज में कि गुरु ने अपने गुरुत्व को कलंकित किया। पेपर पढ़ते हो आजकल के जो कलयुगी मास्टर लोग हैं, इसके बारे में छपते रहते हैं। तो गुरु को हर पैर फूक फूक के रखा। मैं कैसा कपड़ा पहन रहा हूँ, इसका मेरे बच्चों पर और मेरे पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के दिन संकल्प लीजिए कि केवल गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन ही उनका सबसे बड़ा सवाल है। और आपने आज्ञा का पालन नहीं किया और चांदी के थाली जाके भेंट कर दिया 5 सितंबर के दिन, कोई नहीं। गुरु आपकी उपकार का, उपहार का भूखा नहीं। गुरु के पास तो बहुत भंडार है। एक बार इशारा करके तो सारे उसके शिष्य जो लाके सारे सुख सुविधा उसको दे देते। वो नहीं चाहिए। शिष्य का आचरण ऐसा है जिससे गुरु पहचाना पाए। आप समाज में जो व्यवहार करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे किस स्कूल में पढ़ते हो, कौन से मास्टर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छे गुरु हैं आपके, क्या संस्कार दिया बच्चे। और आप अगर समाज में इधर उधर पूरी छुट्टी बात कर तो पहन के गाली गलौज करते हुए सड़क पे चलते हैं तो देखते हैं कौन से स्कूल के भैया आई कार्ड लगा। अच्छा, वहाँ के सर मैडम लोग भी ऐसे होंगे, गाली करते होंगे, प्रभाव पड़ेगा ना। चावल को पकाने के लिए आपकी माँ जब पतीली में डालती है तो चावल उबलने के बाद ऐसा निकालती है और एक दाना को गिरा के दबा के देखती है। उसको समझ नहीं आता है कि पतीली का चावल पक गया। एक दाना दबाने मात्र से पता चल जाता है कि वो चावल पक। पूरे गुरुजनों का पता चल जाता है। एक तो छत्तीसगढ़ में कहावत है ना, जैसन जेकर दाई दादा तैसन तेकर लड़का और जैसन जेकर घर हुआ तैसन तेकर भैया। ठीक है, बच्चे से पता चल जाता है कि घर का संस्कार कैसा है, विद्यार्थियों से पता चल जाता है कि स्कूल का माहौल कैसा होगा। आपका आचरण आपके विद्यालय के सम्मान में जुड़ा हुआ है, आपका व्यवहार जुड़ा, आपके गुरुजनों का सम्मान। आपके एक गलत आचरण से पूरा विद्यालय बदनाम हो जाएगा। पूरा हमारे विद्यालय का गुरु समुदाय जो है पूरा गुरु समुदाय बदनाम हो जाएगा। इसलिए अपना आचरण, आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी बन के रहना है। और आदर्श विद्यार्थी की केवल एक ही पहचान है, काचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। सच्चे विद्यार्थी के, आदर्श विद्यार्थी के अल्पाहारी का मतलब ये नहीं कि भूखे रहना, थोड़ा थोड़ा खाना, जितनी शरीर में हो। आयतन इच्छा रखिए। बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। बगुले को देखो पानी में पेड़ डुबा खड़े रहता, बिल्कुल एक काग रहता, मछली निकली खड़ाक से मारा, मजाल है कि मछली उसकी चोंच में ना है। ध्यान, पढ़ाते समय ध्यान देना, पढ़ते समय ध्यान। स्वान निद्रा, कुत्ता को देखते हो सड़क पे सोए रहता है, इधर उधर रहता है, थोड़ा सा खट से कुछ होता है खड़ाक से उठ जाता है। ऐसा नहीं विद्यार्थी, ये नहीं कि फोटिया के सो रहे तुम करंट टाइट ढोलक बजा रहे हैं तो भी नहीं उठते। विद्यार्थी विद्यार्थी
अल्पाहारी, कम कम खाना, ज्यादा खाने से सुस्ती आती। गृह त्यागी, भारतवर्ष के लिए नेक कार्य के लिए अगर घर छोड़ना पड़े तो उसके लिए भी तत्पर हो, नेक काम। ये नहीं कि मम्मी पापा लाइन से घर छोड़ के भाग गए। गृह त्यागी हो गया, आचार्य जी हमारे साथ भी तो बोले हम गृह त्यागी, हम गृह का क्या नेक काम के लिए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का नाश करने के घर को छोड़ दिया, गुरुदेव का साथ है ना। यही विद्यार्थियों के 5 लक्षण आदर्श विद्यार्थी। इसके अनुरूप करो, टाइम शेड्यूल बनाओ अपना। सुबह 5 बजे हर हालत में उठ जाओ, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होइए। सुबह के समय प्रातः काल थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, पूजन पाठ करिए, अपना स्वाध्याय करिए, भोजन करिए, विद्यालय गए, समय से पहुंच गए। समय पालन में बोल दिया मतलब सब काम समय से होना। 9 बजे तक सो रहे हैं, रात में 11 बजे भोजन खा रहे हैं, तो अनध्याय विषम विद्या अजीर्णीय भोजनम विषम। अनध्याय मतलब अनावश्यक प्रकार की पत्र पत्रिका को पढ़ना और मोबाइल के YouTube को चालू करके, नेट को चालू करके वो चीजें देखना जो आपके लिए थी। अनध्याय। विषम विद्या विष के समान विद्या हो जाएगी, जो आपका शरीर का नाश। अजीर्णीय भोजनम विषम, विषम पदार्थ के विषयुक्त भोजन जो करते हैं ना, ये जो खाते हैं फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब क्या है? ये विष तुल्य है। सारी चीजें मैदे से बनी जो आपकी हड्डियों में जाके चिपकती हैं। अभी पता नहीं चलता, बच्चे हो, बाद में पता चला कि जब चिपकते चिपकते आपके अंदर के ऑर्गन जो है ना वो काम करना बंद कर। तो इसलिए भोजन भी सात्विक करिए, पत्रिका भी सात्विक पढ़िए, सात्विक चीजें देखें ना। इसके सिक्के के 2 पहलू होते, मालूम है आपको? हेड एंड टेल होते हैं, चित और पट। तो इस मोबाइल में जो नेट डला है, जो डाटा डला है, जो यूट्यूब चल रहा है, इसके भी 2 पहलू, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। इसमें ज्ञानवर्धन चीजें भी आती हैं और आपको भ्रष्ट करने वाली चीजें भी आती हैं। निर्भर इस पे करता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जो चीज देखना आप शुरू करेंगे, बार बार वही चीज आपके उसमें मोबाइल में आती है। आप अच्छी चीजें देखिए, सत्य साहित्य देखिए, यूट्यूब को चालू कीजिए। गणित का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको सर्च करके निकालिए। साइंस समझ में नहीं आ रहा है, उसको सर्च करिए। हिंदी व्याकरण समझ में नहीं आ रहा है, उसको सर्च कीजिए। अंग्रेजी तमाम चीजों का भंडार है ये एक छोटा सा डब्बा। अब ऑनलाइन क्लास चली तो बच्चों को मोबाइल देते, बच्चे बिगड़ गए, मोबाइल देख रहे तो खोल रहे, मोबाइल से तो पढ़ रहे हैं, सरकार पढ़ रहे हैं। देखिए मम्मी क्या कर रहे हैं मोबाइल में, खर्चे चेंज कर रहे हैं और देख क्या अश्लील फिल्में, अश्लील फोटो। क्या यही है तुम्हारा संस्कार? क्या बनना चाहते हो? तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, सबकी आंखें बंद हो सकती, सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो और सोचते हो कि माँ बाप गुरुजनों की आंखों में धूल झोंके। आप अपनी आंख में धूल झोंके, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सबकी आंखें बंद हो सकती, लेकिन ऊपर वाले की आंखें हमेशा खुली रहेंगी। वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं और जैसा करोगे उसका फल होगा। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से? बबूल बो रहे हो आप, आम की इच्छा मत कर। आम की इच्छा करना है तो आम का पौधा लगाओ। ये जो बैठे हुए हैं न्यूनतम वेतन में काम करते हैं, अगर आपके भविष्य के चाय चिल्लाते रहते हैं, क्यों? इनके आपके सामने मंच पे बैठी आपकी विशिष्ट अतिथि महोदया, पैर के इतना प्रॉब्लम है, फिर भी वो धीरे धीरे चल के आपको करती है। वो सब लोग को देखिए बैठे हुए, वो मैडम लोग को देखिए चिल्ला चिल्ला के परेशान, मेरे पास आप करती करते नहीं करते नहीं चलोगे ना, आपका भविष्य इतना बढ़िया बन जाएगा कि आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा, किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं। केवल एक बात ध्यान रखें, अपने गुरु का सम्मान करें। विशेष आशीर्वादों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जोरदार तालियां बच्चों। गुरुओं के सम्मान के लिए हमने रखा है, उसके लिए मैं चंद लाइनें आपको छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना, आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, सीखा है सब कुछ आपसे हमने। कलम का मतलब आपसे है जाना, कलम का मतलब आपसे है जाना। यानी कि जो आप पेन और शीश भी आप अपने हाथ में पकड़ते हो ना बच्चों, तो जब बाल्यकाल में रहते हो, जब छोटे रहते हो, नर्सरी KG1 KG2 में रहते हो, तो अपने घर से पेन और शीश पकड़ना सीख कर नहीं आते। विद्यालय आने के बाद आपके गुरुजनों ने ही वो आपको
वो पेन पकड़ के कलम से लिखते हो। तो गुरुजनों की महिमा का बकाया तो जितना आज बोले उतना कम है, ठीक है। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अभ्यागत हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बच्चों को आशीर्वचन एवं आशीर्वाद प्रदान करें और शिक्षकों के सम्मान। आज हम शिक्षक दिवस मनाने के एकत्रित हुए। सर ने तो सारी बात कही थी, हम यही बोलेंगे कि शिक्षक जो होता है वो सबकी गलती क्षमा हो जाती है, मगर शिक्षक की गलती क्षमा नहीं होती। अगर एक इंजीनियर कोई गलती करेगा तो एक मकान ढहेगा, अगर एक डॉक्टर कोई गलती करेगा तो एक मरीज खत्म होगा, मगर एक अगर टीचर से गलती होती है तो एक पीढ़ी पूरी, यानी हमारा जो भारत ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या होगा, नीचे मतलब डाउन होगा। तो यानी टीचर की गलती माफ नहीं होती, यानी टीचर को एहसास रखना चाहिए जिससे बच्चा वो सीखे होता है। टीचर हर समय कोशिश करता, हर टीचर अपनी एक वो क्वालिटी होती है, अपना एक वो रहता है, तो हर कोई और टीचर संपूर्ण अपना सब कुछ बच्चे को देना चाहता है ना। तो क्या है, मैं ये बोलूँगी कि सारे टीचर अपना हर कुछ, अपने पास जितने हुनर है वो अपने बच्चे को दे दें, क्योंकि गुरु जो बच्चा होता है वो अपने गुरु से ही पहचाना है। बच्चे जैसे गुरु होते हैं, शास्त्र में वो थोड़े ना थोड़े आ ही जाते हैं। तो अगर हर टीचर, मैं भी अगर आज टीचर बनता तो मेरी गुरु मेरे को सिखाए होंगे, तब मैं आज ये आप लोग को सिखाने योग्य नहीं हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसे तैयार हुए ताकि आप लोग भी कभी ऐसे सिखाने का कार्य करें। धन्यवाद। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप, जीवन जीना सिखाते हैं आप। तो टीचर डे के लिए जैसे आप देख रहे हो कि लाइट बंद हो गया था, तभी बड़े सर का जो ज्ञान आप अभी प्राप्त किए हैं, आपने इतना ध्यान लगाकर सुना है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आज के कार्यक्रम में हम कल ग्रुप में मैसेज डाले हुए थे कि जो बैच वाले बच्चे थे जिनका कप्तान और उप कप्तान और काला नायक का बैच छूट गया था, वो तीनों बच्चे अभी मंच पर आ जाए जल्दी से। अच्छा 10वीं क्लास कैप्टन आगे आए। देखो जो झुक जाता है उसके आगे वो सबसे ऊपर उठ जाता है, जो झुक जाता है उसके आगे वो सबसे ऊपर उठ जाता है। गुरु की छत्र छाया में सबका जीवन सुधर जाता है, गुरु की छत्र छाया में सबका जीवन सुधर जाता है। तो हर किसी को अपने जीवन में, अपने जीवन काल में एक न एक गुरु बनाकर उसके आदर्शों पर चलना चाहिए, ठीक है। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के सम्मान समारोह के लिए हमारे मुख्य अभ्यागत माननीय सर जी, डायरेक्टर सर एवं प्रिंसिपल मैडम और वाइस प्रिंसिपल हमारे भट्टाचार्य मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके हमारे सभी शिक्षकों का सम्मान करें। हाँ बताइए। मैडम के स्वागत के लिए मैं बड़े सर को जोरदार तालियां। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं
को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा मंच पर आएंगे और अपना सम्मान विद्यालय की प्रिंसिपल हमारे विद्यालय में विगत 3 वर्षों से सेवारत है। हायर सेकेंडरी में इनका नाम है। साथ ही साथ संगीत में महाराज हासिल हमारे श्री पंचराम साहू सर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यालय संगीत प्रमुख है और बच्चों को संगीत एवं भाषा में से सामान्य शब्दों में कहना चाहूंगा, आपकी जुझारू मैडम कौन है? हायर सेकेंडरी अंग्रेजी में आपको निपुण शिक्षा देती है और बच्चों के साथ डांस हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे कहीं हो, जुझारू मैडम बोलना चाहिए तो राज मैडम का नाम सबसे आगे होगा। चाहे शाम में विद्यालय में आए हुए हैं, ब्रांच ऑफिस में आए हुए हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है ब्रांच ऑफिस में अभी एज अ प्रधानाचार्य और डिप्टी डायरेक्टर के रूप में मैं यहाँ सेवारत हूँ। क्योंकि जब मैं विद्यालय में नहीं रहता हूँ और विद्यालय का पूरा कार्यभार एवं दायित्व रहता है, तो पहले तो आप सभी हमारे विद्यालय की श्रीमती निशा मैडम से अवगत है। पहले निशा मैडम पे था, अब निशा मैडम का विवाह हो चुका है, निशा मैडम अपने ससुराल जा चुकी, तो निशा मैडम की जगह में हमारे स्कूल में श्रीमती शिव कुमारी प्रजापति मैडम जी आकर दायित्व संभाल रही हैं। जोरदार तालियां मैडम के लिए। मैडम का अगर बोला जाए तो डबरी पारा में जुझारू शिक्षा के हमारे मैडम, जोरदार तालियां। आइए मैडम। वाणिज्य विभाग की प्रमुख कुमारी हिमांशी कदम मैडम के स्वागत के लिए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कॉमर्स विदेश में मैडम, तो ऐसा शिक्षक हमको विद्यालय को हमारे गौरवान्वित करते हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, या उनका बच्चा हो या विद्यालय का विद्यार्थी हो, मैडम सबको एक लाठी से सबको बराबर से संभाल के रखती है। तो श्रीमती माधवी जवाहर मैडम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। मैडम के लिए बहुत लेट हो चुका है, हम जल्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार एक शिक्षक और विद्यार्थी अपने विद्यालय का नाम करते हैं, और विद्यालय किससे? हम तो संचालक हैं, बड़े सा डायरेक्टर हैं, मैडम प्राचार्य हैं, मैडम उप प्राचार्य हैं, तो हमसे नहीं है। विद्यालय का असली स्वरूप विद्यालय के शिक्षक से है और विद्यालय के बच्चों से है। हमको विद्यालय की जान विद्यालय के बच्चे होते हैं और विद्यालय की जान विद्यालय के शिक्षक होते हैं। और यदि शिक्षक अगर अपने खून पसीने से विद्यालय को पर वो कर रहा है, सींच रहा है, खून पसीने से विद्यालय में लगा हुआ है, तो वो विद्यालय नाम आगे बढ़ेगा ही, गौरवान्वित करेगा ही। और खून पसीना इसलिए बोला हूँ कि हमारे एक शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय में उनका पैर भी टूट गया था, खून पसीना का हड्डी भी उनका विद्यालय के लिए रख चुका है, विद्यालय के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। और अभी चूंकि आपको मालूम होगा हमारे बीच जो हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम है श्रीमती ओझा मैडम जी का बहुत दुर्घटनाग्रस्त है, बहुत लंबा एक्सीडेंट हुआ था, वो नहीं आ पा रही है। वैसे मैडम सुबह सबसे पहले विद्यालय आ जाती, तो मैडम की जगह सबसे श्रीमती नीलिमा गुप्ता मैडम जी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत अच्छे से विद्यालय में सीख रहे हैं, तो इनके लिए तालियों की कोई कमी होनी चाहिए, इनके सम्मान के लिए है। चलिए कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय में एक और पहले शिक्षिका थी, आपको मालूम होगा शिवरात्रि चौहान मैडम जी थी, पहले जानकी मैडम के साथ रहती थी।
जो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं वो जानते होंगे। उन्हीं की छोटी बहन है जो विद्यालय में विगत 2 वर्षों से सेवा में है, कुमारी नवरात्रि चौहान मैडम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। 2 तालियां के लिए उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां। मैं हमारे जल्दी महाराज विद्यालय की शिक्षिकाएं बहुत देर से वेटिंग में है, इंतजार में कि सर हम लोग भी हैं, इधर बैठे हुए हैं, तो हमारे सम्मान के लिए आपका भी सम्मान होगा बेटा। बस फोन थोड़ा कम चलाइएगा विद्यालय में, ठीक है मैडम? जोरदार तालियां, क्योंकि आप सभी देखो, आप अभी विद्यार्थी हो, छात्र हो। आप जब 10वीं पढ़ लोगे, 11वीं पढ़ लोगे, 12वीं पढ़ लोगे, कॉलेज पढ़ लोगे, तो आप भी शिक्षक बनने के लायक हो जाओगे, ठीक है? तो हमारे बीच एक ऐसी शिक्षिका है जो 10वीं 12 में खुद आपके जैसे विद्यार्थी बन करके हमारे शिक्षकों का सम्मान करती है। जिस साल में यहाँ पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया था 10वीं 12 में शिक्षक दिवस का, तो वो मैडम स्वयं यहाँ 10वीं कक्षा में छात्र के रूप में थी और छात्र के रूप में रहते हुए उन्होंने हमारा सम्मान किया था। शायद पदाधिकारी भी थी, उनकी बारे में जानकारी नहीं है, बेच वाली थी मैडम। और आज वही मैडम हमारे बीच में शिक्षक के रूप में उपस्थित है। जोरदार तालियां एक बार भुवनेश्वरी मैडम के लिए। हमारी भुवनेश्वरी साहब मैडम मेरा 3 वर्षों से विद्यालय में कार्य अनुभव है। आज ये मैडम भट्टाचार्य मैडम जी, बड़े मैडम दोनों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। आइए बीच में क्योंकि बड़ी मैडम और भट्टाचार्य मैडम दोनों ने इनको शिक्षा दिया है, पढ़ी भी है और यही पढ़ा है। दिनेश सर है तो यहाँ मैं संभालूंगी सर, मैं सब चीजों को मैनेज कर लूंगी। और दिनेश सर के मैं छात्र भी हूँ और उधर से मेरे को अनुभव भी है। जोरदार तालियां एक बार उन्हें यादव मैडम के लिए। आगे भी मैडम 26 आदमी एक साथ जोरदार तालियां। जोरदार तालियां राणा मैडम के लिए। उनके दोनों बच्चे भी विद्यालय के छात्र हैं और मैडम भी विद्यालय में जुड़ी हुई, जो हमारे विद्यालय परिवार का अभिन्न अंग है। श्रीमती जुलिका साहू मैडम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां मैडम के लिए। भट्टाचार्य मैडम की आप सभी एक बार मंच पर आ जाइए, क्योंकि आप सभी को विदित है, याद हो रहा है कि हमारे विद्यालय के पुराने 10वीं 12 के शिक्षक जो साथ में विद्यालय में हमको कार्य करने का 5 से 7 साल 8 साल का अनुभव रहा है, विद्यालय में 10 सालों का। और चूंकि मेरा अस्तित्व यदि 10वीं 12 में मैं बोलूँ तो 2018 के बाद से ही मैंने विद्यालय में कदम रखा है। चूंकि वर्ष 2011-12 से लेकर के 2018 तक, और मैडम की ज्वाइनिंग को अगर मैं देखूँ तो 2007 से लेकर के 2017-18 तक 10 वर्षों तक 10वीं 12 विद्यालय का संचालन करना एवं पूरे चीजों का मैनेजमेंट करना, साथ ही साथ सेवा देना, बच्चों को रिजल्ट बनाना, पूरे शिक्षकों को मैनेज करना। और चूंकि विद्यालय जब किराए के भवन में था तब मैडम ने संघर्ष कर करके हमारे विद्यालय को जीवित रखा है। विद्यालय का अस्तित्व खत्म नहीं होने दिया। एक बार जोरदार तालियां। हमारे पहले बीमारी थी, अब भी हो गई है हमारे विद्यालय में। आइए माँ बन गई, आइए बधाई हो।
अमृत मैडम जी के लिए जोरदार तालियां। अमृत मैडम हमारे बीच आए हुए हैं। गौरी पाड़ा विद्यालय में इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। हम लोग आप लोग बहुत दिल से आपको सम्मान के लिए हम लोग सम्मान के लिए बहुत दिल से जोरदार तालियां एक बार मैडम का सहयोग और मैडम का जितना नदी पार में हम सोचे उतना कर रहे हैं। मैडम के रहते विद्यालय आलसी कर रहे हैं, नहीं तो विद्यालय बंद कर रहे हैं। जोरदार तालियां। चलिए कार्यक्रम की इसी कड़ी में जब मेरे विशिष्ट सहयोगी के रूप में और मेरे साथ में कार्य करने का अनुभव, चाहे वो कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा देना हो, चाहे वो बच्चों को असाइनमेंट बनवाना हो, चाहे पूरा विद्यालय का कार्य रहा हो, मेरे एवज में मैडम ने पूरा चीज का सहयोग किया। और मैडम बहुत ज्यादा शर्मीली भी है। वो विद्यालय में ऐसा है कि अपना जब मैडम का विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद मैडम विद्यालय आई भी नहीं। एक बार हम लोग कई बार मैडम को बोले कि मैडम आप आइए स्कूल आइए, आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। पर मैडम थोड़ा हेजिटेट होती, थोड़ा शर्माती है। मैडम नहीं आती, पर हमारे बीच आज आई हुई है। ये भी पहले कुमारी थी, अब विवाह के बाद श्रीमती हो गई। निशा देवांगन मैडम जी के स्वागत के जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बच्चों। मैं लगातार सम्मान कर रहा हूँ। और इसी क्रम में हमारी डबरी पारा की मैडम का अगर बोला जाए तो मैडम भी एक दो बच्चों की माँ है और उनका ममता और गुरु की ममता किसी से आग्रह नहीं की जा सकती। मैडम का एकदम अथक प्रयास, अथक सहयोग विद्यालय में रहता है। क्योंकि मैडम को अभी 1 साल ही हुआ विद्यालय में, पर इनको ऐसे बच्चों को संभालने का और विद्यालय के छात्र छात्राओं को देखने का 10 से 12 वर्षों का अनुभव है। क्योंकि मैडम की 4 से 5 महीने छोटी जो आप ही के जैसे छात्र हैं, तो इस सभी को संभालने का मैडम को अनुभव है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती दीपा गुप्ता मैडम के लिए। आज के मैडम और मैडम के तरह है जो सबको ये होगा कितना चिल्ला दो मैडम को, कितना कुछ बोल दो, पर मैडम के चेहरे में हमेशा मुस्कान रहेगा। तभी मैडम किसी के ऊपर रुष्ट नहीं हुई है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हुई। जोरदार तालियां मैडम। सम्मान किया आपने, बहुत अच्छा बैठकर यहाँ का आराम देखा। पर आप यदि अभी यहाँ से चले जाओगे, विद्यालय से चले जाओगे, कार्यक्रम हो जाएगा, या अपने बड़े स्कूल में अशोकनगर वाले ब्रांच में आप बैठकर कार्यक्रम देखते हैं, कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं, फिर आप पूरा पैदा कचरा करके चले जाते हैं। कौन आता है विद्यालय का देख रेख करने? कौन करता है साफ सफाई? तो विद्यालय की दीदी एवं भैया जो है वो विद्यालय में झाड़ा निकालना, झाड़ू लगाना, धोना, पोछना, आपका जितना गंदगी विद्यालय में करके जाते हो सभी चीजों का निपटारा करते हैं। और सच्चे विद्यालय के सेवक के रूप में विद्यालय में रहते हैं। तो हमारे श्रीमती दुर्गा दीदी और माता और चौकीदार तीनों से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर के अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। और सभी शिक्षकों को मैं आग्रह करूंगा कि सीनियर शिक्षक आ जाइए। सर आवाना आ जाइए। हमारे विद्यालय के दीदी भैया क्योंकि चौकीदार का तरीका भी थोड़ा खराब रहता है, उनके सम्मान के लिए विद्यालय में सच्चे सेवक यही है। हम तो विद्यालय आते हैं, पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट करते चले जाते हैं, और पूरा टाइम विद्यालय में साफ सफाई सभी चीजों की जिम्मेदारी चौकीदार बड़ा कुटुंब जोरदार तालियां।
यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल की प्राचार्य में और शिक्षकों, श्री प्यार साहू जी को, श्री सर को, परिवार को, सबको हैप्पी टीचर्स डे। अभी तक आपने विश्वजीत सर को बहुत अच्छे से सुना, देखा, बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं। अब इस स्कूल के प्रबंधक हैं न्यू मॉडल रवि पारा काटू, ठीक है। तो इस ब्रांच के श्री विश्वजीत सिंह को आमंत्रित करूंगा कि आए और बड़े मैडम से और कपिला मैडम से अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार ताली से इनका अभिनंदन करेंगे। श्री विश्वजीत सिंह। सर और कहाँ खड़ा हो सर? पीछे के बैनर देखो ना हो गया सर। संगीत के प्रमुख प्रवक्ता, विशेषज्ञ और जितने शब्द गुरु सब छोटे पर जाते हैं, शब्द नहीं मिला नहीं कौन सा शब्द बोलूं। तो वो संगीतज्ञ श्रीमान मेरे बचपन के साथी हम साथ हैं। प्रिया साहू जी को शानदार आमंत्रित करूंगा। एक छोटा सा बच्चों को कहना चाहिए,